वेरिकोसील यानी नलों में सूजन, अंडकोश में सूजन, यह पुरुषों में होने वाली बीमारी है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बीमारी की विस्तार से चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, इसके लक्षण कैसे हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इससे बचाव के उपाय, सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव यानी नवाचार। Myself Dr. राजेंद्र बंसल and I am vascular expert. वेरिकोसील ये पुरुषों में होने वाली बीमारी है। अक्सर 30 से 40% पुरुषों के अंदर ये बीमारी होती है। अंडकोश से अशुद्ध ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने वाली ट्यूब्स, जिसे हम वेन्स कहते हैं, इनमें वॉल्व होता है। किसी भी कारण से अगर वॉल्व में डैमेज होता है तो खून का दौरा उल्टा होता है और ये अंडकोश के अंदर नसें फूलना शुरू करती हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो एक कारण होता है जेनेटिक, यानी कि आपके शरीर की संरचना ही ऐसी है। दूसरा, अचानक से हैवी जिमिंग या एक्सरसाइज का शुरू करना। अक्सर ये एथलीट्स में मिलती है, यानी कि जो तेज दौड़ लगाते हैं। चौथा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का रहना। शुरुआती लक्षण, ज़्यादा देर खड़े या बैठे रहने पर अंडकोश के हिस्से के अंदर भारीपन का होना, हल्के से दर्द का होना, और जैसे जैसे बीमारी एडवांस होती है ये फूली हुई नसें दिखाई देने लग जाती हैं, या मरीज को एक बैग ऑफ वर्म्स बोलते हैं, यानी कि कीड़े का एक थैला, ऐसा एहसास होने लग जाता है कि कुछ रेंगता हुआ लीकेज हो रहा है। इसमें मरीज को लेटने पे आराम मिल जाता है, यानी मरीज सुबह जब उठेगा तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मरीज को तकलीफ होगी। लेट स्टेज में अगर मैं बात करूं तो इसमें स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें स्पर्म का नंबर कम होना या स्पर्म की मूवमेंट का अफेक्ट होना। बहुत सारी एडवांस स्टेज के अंदर इसमें स्पर्म बिल्कुल डेड हो जाते हैं और आगे चल के मैरिड लाइफ के अंदर ये मेल इनफर्टिलिटी का अक्सर बहुत बड़ा कारण होता है। वेरिकोसील को पहचानने के लिए डॉक्टर आपको लक्षणों के आधार पर इसको पहचानते हैं, क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं, जिसमें वो अंडकोश को छूकर या आपको खांसी करने के लिए या लैट्रिन के रास्ते से जोड़ लगाने के लिए कहते हैं, जिसमें ये नसें फूलती हैं, और एक रंगीन अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर जांच के माध्यम से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। शुरुआती अवस्था में इसमें कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसमें सीमेन एनालिसिस, टेस्टोस्टेरोन और कुछ ब्लड मार्कर कराए जाते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। घर के अंदर नल का लीकेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लम्बर को बुला के उसको कि लीकेज को ठीक कराएंगे। तो ऐसे ही पुराना इलाज था सर्जरी, जिसमें सर्जन क्या करते थे, यहाँ पे कट लगाते थे, इस ट्यूब्स को पहचानते थे, दोनों तरफ ट्यूब को क्लैंप लगा के बीच में कट कर देते थे, यानी कि डिस्कनेक्ट कर देते थे। परंतु था तो एक तरीके का वो सर्जरी। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, लेप्रोस्कोपी, जिसमें सर्जन 4 होल करके दूरबीन के माध्यम से इसका इलाज करते थे, परंतु उसमें दिक्कत ये आती थी कि तो नसें छूटने की वजह से वे बीमारी अक्सर दोबारा हो जाती थी। थर्ड जो ट्रीटमेंट है, रिसेंट एडवांसमेंट है, इसमें सर्जरी की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ माइक्रो वेरिकोसिलेक्टमी, जिसमें सर्जन इस हिस्से के अंदर कट लगा के इन फूली हुई नसों को पहचानते हैं और नसें पहचानने के बाद एक एक करके इनको बांध के अलग कर दिया जाता है। परंतु सर्जरी में चैलेंज ये रहता है कि ये तो नसें वो हैं जो अंडकोश से ब्लड को वापस लेके जा रही हैं, दूसरी नसें जो अंडकोश को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, या अंडकोश को छूने से जो एहसास कराती हैं, उन नसों को सर्जन को अलग करना रहता है। अगर सर्जरी के दौरान इन नसों को डैमेज होता है तो लाइफ लॉन्ग इम्पोटेंसी यानी बांझपन आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नए इनोवेशन की, नए नवाचार की, जो कि बिल्कुल सुरक्षित है और बिना चीरे के वेरिकोसील का इलाज अब संभव है। इस प्रक्रिया को हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। इसमें जांघ या गर्दन के रास्ते किडनी के थ्रू होते हुए इन फूली हुई नसों तक पहुंचा जाता है। एंजियोग्राफी के माध्यम से इनको कंफर्म कर दिया जाता है और फिर ग्लू या कॉइल के माध्यम से इन नसों को बंद कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का फायदा वही होता है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया के फायदे हैं। नो कट, नो सूचर, पेशेंट सेम डे घर जा सकता है और अगले दिन से अपना काम शुरू कर सकता है। अक्सर वेरिकोसील के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है
कुछ YouTube पे ऐसे वीडियोस होते हैं कि वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन में गुर्दे के थ्रू जाके नसों को ठीक किया जाता है तो गुर्दे खराब होने की संभावना होती है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ये एक आसान एंजियोग्राफी प्रक्रिया है, इसमें किडनी को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होता और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है सुरक्षित। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।